ये देखो, ये आ रही है। देखा, सीसीटीवी लगवाने का फायदा हो गया ना। ये औरत है जो दिन दिहाड़े चोरियां करती है, रोज हमारे गमले उठा के ले जाती है ये। एक मिनट जरा दोबारा से चलाइएगा फुटेज। अब बार बार देख के क्या तुम मुझसे पकड़ लोगी? चलो चला देता हूँ। एक तो ये माउस भी काम नहीं करता। ये आ रही है। ये देखे जरा, जूम करिए इसे। अब बार बार दिखा के गुस्सा दिलवा रही हो यार, और कुछ। आपने पहचाना नहीं इसे? पकड़ा गया चोर। ये रुखसाना ही है, वही कदकाठ और वही चाल। ओ हाँ, ये तो रुखसाना ही है, लेकिन ये हरकत इसने क्यों की है भाई? लगता है भूल गए हैं आप जो आपने उसके साथ किया था। चलो। माफ कर दें साहब जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक मौका दे दें। बीबी जी आप कहें ना साहब जी को। फहद, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ कहने की। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ढील का नतीजा है। तुम्हें मुलाजमा को रखना ही नहीं आता। इतनी छुट्टियां और आज का ये नुकसान। बस फैसला हो चुका है, जाओ तुम। साहब जी ऐसा ना कहें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने मजबूरी में छुट्टियां की थी। बीबी जी को मैंने बताया था, और जो नुकसान हुआ है वो आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। और बीबी, इस हिसाब से तो तुम्हारे पूरे साल की तनख्वाह भी पूरी नहीं पड़ेगी, जितना महंगा डेकोरेशन पीस तुमने तोड़ दिया है। अब जाओ यहाँ से, शक्ल ना दिखाना अपनी तुम। हो सकता है उसी वजह से कर रही हो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसकी इन्हीं गलतियों की वजह से इसको निकाला था। बजाय सुधरने के इसने चोरियां करनी शुरू कर दी हैं। अब मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा। रुकिए, बात तो सुने मेरी। तुम लोग बैठो और सारा खाना जल्दी से खत्म करो, मैं अभी आ रही हूँ। कोई आई तो दरवाजा ना खोलना। साहब जी, बीबी जी, आप दोनों इधर? हाँ, हम इधर। चोर औरत, तुझे जरा शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जरा दिखा क्या क्या चुरा के लाई है उधर से। ये आप क्या बात कर रहे हैं साहब जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब पुलिस पूछेगी ना तो सब समझ आ जाएगा। वैसे मेरे पास एक एक तुम्हारे करतूतों की वीडियो है। अब शराफत से जो जो उठाया ना वापस कर दो, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। नहीं साहब जी नहीं, मुझे माफ़ कर दें। मैंने ये सब मजबूरी और गुस्से में किया। आपने मुझे काम से निकाल दिया, ये सब जानते हुए कि मैं बेवा और 2 बच्चों की माँ हूँ। कैसे गुजारा करूँगी? जो मैंने छोटी मोटी चोरियाँ की थी, मैंने उनको बेच के घर का गुजारा किया। रुखसाना, तुमने बहुत ही छोटी हरकत की है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे खुद से भी ये उम्मीद नहीं थी बीबी जी, पर बच्चों की भूख और गुर्बत ने ये सब करने पे मजबूर कर दिया, जो मेरी फितरत का हिस्सा भी नहीं था। अम्मा, तो मजा आ गया खाने का। अम्मा, ये लोग कौन है और आप रो क्यों रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। ये साहब जी और बीबी जी, जिनके घर मैं काम करती हूँ। अच्छा, ये आपको काम पे बुलाने आए हैं? मतलब अब मैं डेली स्कूल जा सकूंगा और अच्छा खाने को भी मिलेगा हमें। हाँ बेटा, तुम फिर से स्कूल जा सकोगे और रोज अच्छा खाना भी खाओगे, चाहे तुम्हारी अम्मा काम पर आए या ना आए। हाँ, मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है। रुखसाना, गलती होगी हमसे, हमने गुस्सा कर दिया तुम्हारे पे आके, तो हमें माफ़ कर दो और कल से काम पे आओ तुम। सच साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी माफ़ कीजिएगा, जो किया मैंने वो गलत था। कुछ चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं, मैं आपको ला के देती हूँ, बाकी आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ कि मैंने जाने अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया और इतना गुस्सा किया और तुम्हें काम से निकाल दिया। और दूसरी तुम्हारी बात कि तुम्हें कोई चीज़ वापस करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम तुम्हारी तनख्वाह से कोई कटौती करेंगे। बस एक बात याद रखना कि बुराई का बदला बुराई नहीं होता। चलो बेगम, चलें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।